अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हफ्सा शाहिद है और आज मैं आपसे माइंडफुलनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ कि माइंडफुलनेस क्या होती है और हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में ये किस तरह से, इसका ना होना किस तरह से मुतासर कर सकता है। सबसे पहले मैं बताते चलूँ माइंडफुलनेस होती क्या है। आपने कभी ये वर्ड सुना, लिविंग इन द मोमेंट, यानी जिस लम्हे में आप कोई काम कर रहे हैं आपका एक्चुअली उस लम्हे में होना, यानी मेंटली और फिज़िकली उस लम्हे में मौजूद होना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं लेकिन मेंटली हम एब्सेंट होते हैं और तरह की सोचों और परेशानियों में मसरूफ़ होते हैं। तो ये है दरअसल माइंडफुलनेस का ना होना। बातचीत के दरमियान में बताती चलो माइंडफुलनेस का क्या रोल है। जब हम किसी से कोई बातचीत में मसरूफ़ होते हैं और अगला बंदा हमें कुछ बता रहा होता है और अगर उस वक्त पर हम माइंडफुल नहीं होते तो हम उसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन को रिसीव ही नहीं कर रहे होते। यानी एक चीज़ हम रिकॉल उस वक्त कर सकेंगे जब वो रिसीव हो रही हो। एक इंसान के साथ अगर आप बातचीत में और आप माइंडफुल नहीं होंगे बल्कि अपनी दूसरी सोचों में मसरूफ़ होंगे तो कल को जब आप उस बात को रिकॉल करने लगेंगे या वो बंदा आपसे कोई रिमाइंडर लेना चाह रहा होगा या उस बात की तरफ दोबारा इशारा कर रहा होगा तो आप उस बात से कनेक्ट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माजी में चाहे कुछ घंटे पहले चाहे कुछ दिन पहले जब आप उस बात में एक्चुअली थे तो आप माइंडफुल नहीं थे, आप किसी और तरह की सोचों में थे। अब माइंडफुलनेस का ना होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ऐड कर देता है। यानी एक काम जो हम करने जा रहे होते हैं और दूसरी सोचें जो हमें ऑक्यूपाई रखती हैं, तो ना तो हमारा वो वाला काम ठीक हो पाता है जिसमें हम मौजूद होते हैं और ना ही हमारे वो काम ठीक हो पाते हैं जो आने वाले वक्त में किए जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारी परफॉर्मेंस को बहुत मुतासर करती है। अब माइंडफुलनेस के होने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, इस पर कुछ बात करते हैं। अगर कोई इंसान माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, या मैं चाह रही हूँ कि मैं माइंडफुलनेस को थोड़ा सा और आपको मज़ीद समझा सकूँ ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें। कुछ लिटरेचर इस तरह से लिखते हैं, अगर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन की जाए, कि जिस जगह पर आपके पाँव होते हैं आपका जहन भी वहीं पर होना चाहिए, या जिस जगह पर आप फिज़िकली मौजूद होते हैं आपका दिमाग भी वहीं पर होना चाहिए। आप हाजिर दिमागी से उस जगह पर मौजूद हों ताकि आप उस पूरी सिचुएशन को समझ सकें, देख सकें और उसमें कोई गड़बड़ ना कर सकें अपनी गैर हाजिर दिमागी की वजह से। लिटरेचर तो खाने में भी माइंडफुलनेस को बहुत रिकमेंड करते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, और माइंडफुल खाना वो होता है जिसमें आप तकरीबन 20 मिनट इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आप मुझे बताएं, आप खाने में 20 मिनट इन्वेस्ट करते हैं? आजकल तो खाना इस तरह से चल रहा होता है कि सामने कोई टेलीविज़न प्रोग्राम चल रहा होता है या म्यूज़िक चल रहा होता है या कोई और डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है और लोग खाना खा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी माइंडफुल खाना नहीं होता। अपनी ज़िंदगी के हर छोटे छोटे पहलू में माइंडफुलनेस को लेकर आएँ और देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। अब कुछ चंद एक मस्बत तब्दीलियों की बात जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, जो माइंडफुलनेस से आप वाकई एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को कम पाएंगे पहले से। अगर आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ऐसी बेजा की फ़िक्रें, सोचें आपके अंदर आपको आपके रोज़मर्रा के कामों में हर्डल बनती हैं, रुकावट बनती हैं, तो आपकी जान उनसे छूट जाएगी, क्योंकि आप जिस टाइम जो काम कर रहे होंगे आपकी पूरी तवज्जो उस पर होगी। आप इर्द गिर्द की, माजी की या फ्यूचर की सोचों से ज़रा आज़ाद रखेंगे अपने आप को। यानी पूरे दिन हम जो काम कर रहे होंगे, चाहे वो ऑफ़िस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो किसी से बातचीत करना हो, हम उस लम्हे को मुकम्मल एंजॉय कर सकेंगे। हमारा पूरा ध्यान उस लम्हे की तरफ होगा, बाकी इधर उधर से आने वाली सोचें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगी। तो एक तो हो गया कि हम अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। सेकंड जो इससे बेनिफिट हो सकता है हमें, वो हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। यानी ताल्लुकात इस वक्त भी इस तरह भी बहुत बेहतर होते हैं जब आप बातचीत के दौरान सामने वाले को एक लिसनिंग एयर प्रोवाइड करते हैं, यानी आप मुकम्मल तौर पर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। आप गौर कीजिएगा कि हमारी ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस उस वक्त आर्ग्यूमेंट में बदलती हैं जब हम दूसरे की बात सुने बगैर अपनी बात कर देते हैं, या हम जंप इन करते हैं, हाफ वे थ्रू उनको काट देते हैं और अपनी बात या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में लेकर आ जाते हैं। तो हमारी बात अक्सर बहस में बदल जाती है, सामने वाला बंदा भी ऑफेंडेड फील करता है, अनहर्ड फील करता है, और ये फीलिंग बहुत मनफी होती है। ये उस बंदे को बहुत डिग्रेड करती है, उस बंदे का कॉन्फिडेंस छीन लेती है, उसको उसके कंफर्ट जोन से निकाल देती है, और बातचीत जो कि बातचीत ही रहनी चाहिए थी वो बहस में बदल जाती है।
तो अगर आप माइंडफुल रहते हैं तो जाहिर है जो काम भी आप कर रहे होंगे, वो चाहे किसी से बातचीत करना ही क्यों ना हो, आप उसमें माइंडफुल रहेंगे और आपको दूसरी तरह की सोचें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगी। अब तीसरा फ़ायदा इससे ये हो सकता है कि आपकी रूटीन और आपका मूड बेहतर रहेगा। आपकी रूटीन इस तरह से बेहतर रहेगी कि आप मूड ओरिएंटेड नहीं हो जाएंगे। मूड ओरिएंटेड को अगर मैं आपको समझा सकूं तो ऐसा होता है कि जो काम हमारे करने वाले होते हैं वो उनका इन्हिसार हमारे मूड पर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने खाना खाना हो और वो कहे नहीं मैंने खाना नहीं खाना क्योंकि मेरा मूड अभी नहीं है, मैंने वॉक पर नहीं जाना क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने उसकी कॉल अटेंड नहीं करनी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने फ़लाँ काम नहीं करना क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, तो हम बहुत ज़्यादा मूड ओरिएंटेड हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स के ओरिएंटेड हो जाते हैं और उससे ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने रोज़मर्रा के काम। करना हमें ये चाहिए कि रूटीन ओरिएंटेड हो, कि जो काम करने वाला है, जिस टाइम पर करने वाला है, हम वो काम वैसे कर दें और फुली अपना ध्यान उस काम में रखें, जो कि माइंडफुलनेस का क्राइटेरिया है। माइंडफुलनेस का तकाजा ही ये है कि आप जो काम करने जा रहे हैं मुकम्मल ध्यान उसकी तरफ दें। इसका प्री रेक्विजिट या इसके लिए ज़रूरी बिल्कुल ये नहीं है कि आपका पहले दिल होना चाहिए या आप भरपूर मोटिवेटेड होने चाहिए और फिर आप किसी काम को इनिशिएट करें। आपने बस काम इनिशिएट करना है और मुकम्मल ध्यान उस तरफ देना है, दिल खुद ही पीछे आ जाता है। अब माइंडफुलनेस का चौथा फ़ायदा एक ये होगा कि ये आपके फोकस की एबिलिटी को इन्हांस कर देता है। यानी जब आप किसी काम, जिस तरह इस वक्त मैं आपके साथ एक बातचीत कर रही हूँ छोटी सी, जिसमें मैं माइंडफुलनेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो इस टाइम मेरा माइंडफुल होना कितना ज़रूरी है। अगर मुझे दूसरी सोचें ऑक्यूपाई कर लेंगी, वो मेरा ज़्यादा टाइम ले लेंगी, मेरे दिमाग में और तरह के स्ट्रेसेस और तरह की बातें चल रही होंगी, तो शायद मैं आपको ये बात समझा नहीं सकूँगी या आप तक अपना पूरा मैसेज, माइंडफुलनेस का ट्रू मैसेज पहुँचा नहीं सकूँगी कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो आप जिस काम पर, जो काम आप कर रहे हो, आप उस पर मुकम्मल ध्यान देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फ़ायदे होंगे जो मैंने 3-4 अभी आपसे ज़िक्र किए हैं। अगर तो ये प्रैक्टिस करने से आपकी ज़िंदगी में कोई मनफी फ़ायदा नहीं आता, तो हो सकता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस को इतना लंबा ना किया हो। यानी हम 1-2 दिन करने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आ जाना चाहिए। फ़ायदे के लिए हमें थोड़ा उसको मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, थोड़े लंबे पीरियड के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर उसके रिज़ल्ट्स पर हम रिलाई कर सकते हैं कि आया ये बेनिफिशियल थी या नहीं थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना सीखें इसके ट्रू स्पिरिट, लेटर और स्पिरिट में, तो आप इसको एक लंबे अरसे के लिए प्रैक्टिस करें ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए कि आपकी पिछली ज़िंदगी में और अब वाली ज़िंदगी में और आपके मेंटल स्टेट में कितना फ़र्क है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।